हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। So welcome back after a gap of almost 15 days for Charanashraya. Belong to a group called as Aspiring Charanashraya. The other name of the group is Upasaka. The exam that you're going to write in the next ceremony, before the next ceremony, is called Charanashraya. By which you'll be moving into the Charanashraya level. Therefore, you're called Aspiring Charanashraya. The level is Upasaka. To avoid any confusion, we will continue to call this group as Aspiring Charanashraya. So last class, 2 weeks ago, we did our first session in Charanashraya. Today we will start immediately with the second session. So, and you all know that I have started recording the classes of Charanashraya also, and I have started posting it along with other Ashraya groups on YouTube. This is no way panacea. इसका मतलब ये नहीं कि आप जूम क्लास को चक्कर देके यूट्यूब क्लासेस आप अटेंड करोगे बाद में। नो, अटेंडेंस विल बी टेकन बेस्ड ऑन योर यूट्यूब योर जूम अटेंडेंस। जो आप वेडनेसडेज अटेंड करोगे वो अटेंडेंस लिया जाएगा। ऑन यूट्यूब आई एम पुटिंग फॉर टू रीजंस। वन इज यू विल हैव इट एज योर रिविजन। सेकेंड वन इज मेनी अदर पीपल ऑल्सो वांट टू लिसन टू दीज क्लासेस who are not there in Charanashraya. So उनके लिए भी उनके मतलब for the benefit of them, I have been posting this. You'll find it in the YouTube channel Janaka Dasa, and the playlist for this is Aspiring Charanashraya. I'm also posting Aspiring Upasaka, Sadhaka, Sevaka, along with my other Bhagavad Gita sessions. तो आज का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर साधना। साधना भक्ति का महत्व क्या है, भक्ति में साधना का महत्व क्या है। तो व्हाट इज साधना भक्ति, क्या है साधना भक्ति, इंपॉर्टेंस ऑफ साधना, साधना का महत्व क्या है, एलिमेंट्स ऑफ साधना, साधना में अनेक कार्य होता है, ये करो ये ना करो, तो ये सब क्या है। एडवांसिंग इन साधना भक्ति, कैसे साधना भक्ति में हम आगे बढ़े। डेवलपिंग टेस्ट फॉर साधना भक्ति, कैसे साधना भक्ति में रुचि लेके आए। क्योंकि हमारा भक्ति साधना भक्ति है, इसलिए इट इज डिवॉइड ऑफ रुचि, इट इज डिवॉइड ऑफ एनी टेस्ट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साधना। वैधि भक्ति हमारा वैधि भक्ति है। विधि पूर्वक हम कुछ कार्य करते हैं और कुछ कार्य को न करते हैं। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विधि भक्ति। सो वी शॉल go to the stage of Raganuga Bhakti, spontaneous, loving, devotional service to the Lord. वैसे भी दिन आएगा साधना भक्ति करते करते स्वयं एव स्फुरत्यदा, all the elements of Raganuga Bhakti will manifest in our life, और भगवान खुद हमारे सामने साक्षात्कार होंगे। Moving ahead. So what is sadhana bhakti? So sadhya means, I'll just expand this so that you can open the PDFs which I already sent you, and I will project here also. You can see here also. So sadhya means for what the human form of life you have got. मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने के लिए जो चाहिए
वो साध्य है। दैट इज कॉल्ड साध्य। द गोल ऑफ लाइफ, वो साध्य मतलब क्या साधना है हमें। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य हमें साधना है। एंड साधना मीन्स एक्टिविटी बाय विच वी कैन अटेन। तो उसको कैसे हम पा सकते हैं, जो कार्य से हम उसको पाएंगे उसका नाम है साधना। एंड बाय विच वी कैन अचीव अचीव आवर गोल ऑफ लाइफ, दिस कॉल्ड साध्य साधना। ये साध्य और साधना है। सो पापा जी बोलते हैं इट इज प्रैक्टिस। ट्रूथ इज देयर, बट हाउ टू बी इंटीमेटली कनेक्टेड विद द ट्रूथ, दैट इज साधना। परम सत्य तो है, लेकिन परम सत्य के साथ कैसे जुड़े रहना, ये करना, ये साधना है। साधना भक्ति इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। क्योंकि कृष्ण भावनामृत पाने की चीज नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट समथिंग दैट हैज टू बी अचीव्ड, इट इज ऑलरेडी देयर इनसाइड अस। क्योंकि हम संविधानिक स्थिति से कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण सेवक हैं, लेकिन भौतिक कल्मशों के कारण, बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, वी हैव forgotten it simply because it has got covered. कुछ चीज को हम ढक देते हैं तो वो दिखाई नहीं देगा। ठीक वैसे ही हमारा कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति ढक गया है भौतिक अ, कलयुग और माया देवी के क्या बोलते हैं, देन से, बाय देयर आशीर्वाद तो नहीं बोल सकता, बाय देयर इंटरेक्शंस। सो द भक्ति प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। योगा मतलब शुद्धिकरण की ओर, वेयर बाय वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम काम एंड लोभा। तो काम और लोभा से छूट जाना, ये उद्देश्य है। तो वो शुद्धिकरण का मार्ग है। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोअर गुणास, और नीचे वर्ग के गुणों से उभरना, जैसे कि तमोगुण और रजोगुण के ऊपर चले जाना, सत्व गुण में और उसके ऊपर शुद्ध सत्व गुण में स्थित होना। As soon as you engage in devotional service, we immediately become freed from the influence of guna. तो भक्ति में कार्य करने के प्रारंभ से ही हम इन गुणों से मुक्त हो जाते हैं। कर्माणि निर्दहति, कर्म को कर्म से कोई छुटकारा नहीं है। निर्दहति रहेगा, तो उसको जला नहीं सकते, लेकिन किंतु जब भक्ति में आ जा, लेकिन भक्ति का मार्ग से हमारे कर्म सारे कर्म सारे से हम विमुक्त हो जाएंगे। बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट इन अप्रोचिंग सुप्रीम लॉर्ड, वी फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा, क्योंकि हमें पता नहीं है भगवान के पास कैसे जाना है, भगवान की ओर कैसे जाना है। तो जो महाजन अ, पथ लांग चुके हैं या जा चुके हैं, उसी पथ में हम अगर उनका अनुसरण करके जाएंगे, सो दैट इज भक्ति योगा। एंड ए बॉय गोज टू स्कूल, he has to follow rules and regulations। जब बच्चा स्कूल जाएगा, वहाँ के नियम है, उसको पालन करना पड़ेगा। इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे से इतने बजे ये क्लास है, इतने बजे से इंटरवल है, रिसेस है, लंच टाइम है। उस समय में उसको वो करना पड़ेगा। उसके बाद और उससे पहले वो नहीं कर सकता। और पहला पीरियड ये होगा, सेकंड पीरियड ये होगा। तो ये नियम है, तो उसको बच्चा फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकता कि आज मुझे मूड नहीं है, आज फिजिक्स नहीं है, मैथ्स पढ़ेंगे इस वक्त। वो नहीं, वो डिसाइड नहीं कर सकता। He learns automatically to come to school at a certain time। सुबह उठना मुश्किल है, लेकिन उसको कुछ समय के अंदर स्कूल पहुंचना है, वरना उसको पनिशमेंट मिलेगा, मुर्गा दिया जाएगा। सो ही मस्ट टेक हिज सीट एंड ही मस्ट स्टडी नाइसली। क्लासरूम में टीचर आएगी, अपना पाठ पढ़ाएगी, इसके ऊपर है जितना वो ऑब्जर्व करेगा। सो वी मस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ठीक वैसे ही ये जो पाठशाला है, साधना भक्ति का पाठशाला, इसमें भी कुछ रीति नियम है। क्या है? यू मस्ट राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आप सोचते होंगे प्रभु जी हमेशा पूछते रहते हैं मंगलारती अटेंड किया कि नहीं, मंगलारती ऑनलाइन देखा कि नहीं।
वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। सुबह का पहला कार्य, राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ साधना भक्ति। चैंट 16 राउंड हरे कृष्णा डेली, 16 माला जपा करो हर रोज। एग्जीक्यूट ऑल फंक्शन ऑफ भक्ति योगा, सारे नियमों का, कार्यों का पालन करना चाहिए। रीडिंग, हियरिंग, तो कुछ लोगों को लगता है प्रभु हमेशा पूछते रहते हैं क्या पढ़ा, क्या सुना, पढ़ रहे हो कि नहीं। नहीं, that is what sadhana bhakti is all about. In this way we become attached to rendering service to Krishna. तो साधना भक्ति करते करते हम राग, अनुराग के भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। द टेस्ट वी कैन डेवलप। एंड तो आज हमारे प्रीचर को बोलना पड़ता है इनडायरेक्टली थ्रू क्लासेस कि चैंटिंग करो, मंदिर आओ, सेवा करो। अगर कोई और प्रदेश में हो तो ऑनलाइन देखो, घर में साधना प्रैक्टिस करो। सो वाई? बिकॉज बाय डूइंग वी विल डेवलप द टेस्ट। सो व्हेन वी अटेन दैट स्टेज वी इमीडिएटली बिकम सेल्फ रियलाइज्ड। तो उस समय हम अपने आप के बारे में जान सकेंगे। तो साधना भक्ति इज अ प्रोसेस टू रिवाइव आवर डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे कि मैंने क्लास की शुरुआत में बताया, कुछ पाने का चीज नहीं है, क्योंकि ये हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, कृष्ण भावनामृत। उसको जो कलमश से ढक गया है, उस कलमश को हटाना, शुद्धिकरण, ये साधना भक्ति। तो डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस मीन्स यूटिलाइजिंग आवर डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स इन सर्विस टू कृष्ण। सारे इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में उपयोग करना। Some of the senses are meant for acquiring knowledge. Some are meant for thinking, feeling, willing. तो कुछ अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग कार्य है। So in practice means employing both mind and senses in practical devotional service. साधना मतलब मन और इंद्रिया, मनशस्तानि इंद्रियाणि। भगवत गीता क्लास में हमने क्या पढ़ा? 15वें अध्याय में हम पिछले क्लास में मनशस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और मन को मिला के शस्त्र इंद्रियाणी, 6 इंद्रियों मन को मिला के प्रकृति स्थानी कर्षति। तो ये हमें बद्ध जीवन में, भौतिक वातावरण में, भौतिक जीवन में बांध के रखेगा और हमें उसी में रुचि दिलाएगा। कर्षति, इट अट्रैक्ट्स। So this consciousness, though lying dormant in those who are materially contaminated, is found in every living entity. So please mark these words. Every living entity, केवल मनुष्य जन्म की बात नहीं है। चींटी के अंदर भी एक आत्मा है, उस आत्मा में भी कृष्ण भावनामृत, it is in a hidden stage. But that facility to uncover it he'll get only in the human body. कोई और योनि में, 84 लाख योनियों में, मनुष्य का उच्च स्तर वाला योनि, मनुष्य में भी 4 लाख योनियां, उनमें से कुछ ही ऐसे योनियां हैं जो भगवत भक्ति में अपना मन लगा सकता है। सो फॉर्चुनेटली वी आर falling in that category by Guru's mercy. So, and when purified, this is called Krishna consciousness. जब हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा संविधानिक स्थिति जो है कृष्ण भावनामृत वाला स्थिति है, will be in a state of Krishna consciousness or original state. So what is the importance of साधना? क्यों करना चाहिए? क्यों रोज रोज वही मंत्र, वही सुबह उठो, वही जपा करो, वही भोग चढ़ाओ? क्यों? महत्व क्या है? पहला पॉइंट, टू राइज टू द पॉइंट ऑफ रागा भक्ति। रागा भक्ति, रुचि वाला भक्ति में जाना है तो यहां से प्रारंभ करना है। सो रागा भक्ति मतलब स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट फॉर कृष्णा सर्विस एंड टू कृष्ण, कृष्णा और कृष्णा की सेवा में रुचि रखना। सो नेक्स्ट, टू रिमेम्बर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। यम यम वापि स्मरण भाव, so it comes as smaran mutva kalevaram. So it is antakale chamam, during the end of the life. What we remember, that should be Krishna only. If we remember Krishna, we'll go back to Krishna
यान्ति देव व्रतान् देव पितॄन् यान्ति प्रीतिं व्रतः। भूतेज्य यान्ति भूतानि मद्याजिनोऽपि माम्। तो मुझे जो याद करेगा वो मेरे पास आएगा। भूत पितृगण के बारे में याद करेगा वहां जाएगा। अपने परिवार घर के बारे में सोचेगा वापस आएगा। और देवताओं के बारे में सोचेगा देवता के ग्रह जाएगा, स्वर्गलोक जाएगा। सो दैट इज द एग्जामिनेशन। मृत्यु हमारे साधना भक्ति का एग्जामिनेशन है। उस समय हम क्या याद करेंगे वो किसके ऊपर निर्भर है? दैट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी डू। एग्जाम में हम क्या लिखेंगे किसके ऊपर निर्भर है? एग्जाम से पहले आपने क्या किया उसके ऊपर निर्भर है। ऑफ कोर्स एग्जाम के हॉल में भी आपको एग्जाम लिखना है, सही आंसर लिखना है, लेकिन वो सही आंसर तभी लिख पाएंगे जब आप सही आंसर जानते हो। सही आंसर तभी जान पाएंगे जब आप उसको उसका आपने अध्ययन किया हो। सम प्रिपरेशन इज डन। सो द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ विल बी टेस्टेड एट द टाइम ऑफ डेथ। थर्ड, टू एलिवेट टू प्रॉपर स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट। आनंदमय अभ्यास ये हमारा सांविधानिक स्थिति है। सब लोगों को एंजॉय करना है। कैसे करना है? क्या वो एंजॉयमेंट उचित है जिससे हम बद्ध जीवन में बांधे रहेंगे, या फिर ये अपाय है कि हम निचले स्तर वाले योनियों में जाएंगे? इट इज नॉट एन एंजॉयमेंट वर्थ रिस्किंग our time and energy for. So we must convert and divert and dovetail all our tendencies in the service of Krishna. So, क्योंकि ये देह diseased condition है, this is not a healthy condition. To have a body is not a healthy condition because बंध गए हम। तो बंधन मतलब रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन मतलब बीमारी। कुछ बीमारी है और बीमारी भगाने के लिए भी रेस्ट्रिक्शन चाहिए। जैसे कि अगर कोई डायबिटिक है तो उसको बोला जाएगा ये मत खाओ ये मत खाओ। अगर वो सोचेगा ये क्या डॉक्टर है, बहुत सारे रीति नियम बोलते हैं, तो उसका सोचने का तरीका ही गलत है। So as a diseased man cannot enjoy life like a normal man. For example, a man who's suffering from jaundice, तो उनका पथ्य होता है और उनको बोला जाता है कि आप शुगर कैंडी खाओ, दवा है आपके लिए। शुगर कैंडी अत्यंत स्वादिष्ट है, मीठा है, लेकिन इस जॉन्डिस पीलिया, जिसको पीलिया हुआ है उसको कैसे लगेगा? कड़वा लगेगा। Unless we cure from this disease of wrong conception of life, we cannot have any taste. वो शुगर कैंडी मिश्री खाते खाते मिश्री का स्वाद भी उसको पता चलेगा और उस मिश्री से वो गुणमुख भी होगा। ठीक वैसे ही साधना भक्ति करते करते हम रुचि, उसका रुचि जान पाएंगे जो रागानुग भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम अपने संवैधानिक स्थिति में आ सकते हैं। So here are some exercises in the box for you to do. Third one, elements of sadhana. तो साधना का क्या क्या स्तर है, क्या क्या कार्य है? मंगल आरती, ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ योर डे। तो दिन का शुरुआत should be the best. We must start in the best way. The best way to start the day is having cleaned ourselves up fully, brushing, bathing, passing all the unwanted things. फिर नहा के मे भी कुछ गायत्री पढ़ के या आचमन करके फिर हम मंगल आरती की तरफ जाएंगे। बहुत ही उचित है। सो यू मस्ट गो टू मंगल आरती इन ए वेरी क्लीन स्टेट। तो हरे कृष्ण महामंत्र कौन से भी स्थिति में हम कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाना है, मंगल आरती अटेंड करना है, घर में भी मंगल आरती करना है यदि, तो शुचि में होना जरूरी है। इट इज रिकमेंडेड दैट वन शुड राइज फ्रॉम द बेड एट an early time. So recommended time is between 3 to 4. After finishing daily ablutions, take the spiritual activities by performing मंगला आरती। तो आध्यात्मिक गतिविधियां सुबह के वक्त हमें करना चाहिए। मंगल आरती, हरे कृष्ण मंत्र जपा, गुरु पूजा, फिर भागवतम श्रवणा, फिर कृष्ण प्रसादम सेवन। So we should end our day by about morning day should get over with prasadam by about 9:30. This period is very convenient for execution of spiritual activities. इसमें हमारा मनोस्थिति भी आध्यात्मिक
कार्यों के लिए सुगम है, वरना बाद में दिन बीतते बीतते चैंटिंग करना एक कार्य, एक टफ टास्क बन जाता है। आपको लगता है खत्म ही नहीं होगा और आपका एकाग्रता भी नहीं रहेगी। तो वी टू कैन प्रैक्टिस सदाचार इफ यू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस डेली। तो डेली जब हम साधना भक्ति करेंगे, तो रोज करेंगे, तो हमारा हमारे लिए वो आसान होता जाएगा। इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। इट ग्रेजुअली क्लेंसेस अवर मटेरियल कंटामिनेशन। तो धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएंगे। सो जैसे कि शरीर का दुर्गंध मिटाने के लिए हम बहिरंग तरीके से नहाते हैं जल से। हाँ, मलमोचनम मलमोचनम पुंसाम जल स्नान दिने दिने। अगर मल का त्याग करना है, अशुचि गंदगी का त्याग करना है, तो हर रोज हमें दिने दिने जल स्नान, पानी से नहाना चाहिए। लेकिन जो अंदर का मैल है उसको धोने के लिए ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड फॉलो ऑल दी प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ साधना भक्ति। चैंटिंग 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, 16 माला। आपने बहुत सुना होगा, 16 माला 16 माला 16 माला। क्यों पीछे पड़े हमारे प्रीचर, बाकी प्रीचर्स, ये मंदिर वाले, क्यों इतना फोर्स करते हैं? बात फोर्स करने की नहीं है, री इनफोर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड री इनफोर्स। फोर्स मतलब गला पकड़ के, गर्दन पकड़ के कराना, वो कोई करा नहीं सकता है। ये गलत बात है कि किसी ने आपको जबरदस्ती कुछ कराए। जबरदस्ती कोई कुछ किसी से करा नहीं पाएगा। चाबुक लेके कोई नहीं चढ़ा खड़ा है कि करो, वरना हम आपको हरिदास ठाकुर की तरह, अगर आप नहीं करेंगे मारेंगे। हरिदास ठाकुर को जपा करने की वजह से चाबुक मारा गया 22 मार्केट प्लेसेस में। कोई आपके पीछे ये चढ़ी लेके नहीं खड़ा है कि आप नहीं करेंगे तो आपको चाबुक मारे। ये आपकी चॉइस है। बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रीचर टू पुश, टू नज, टू गिव इम्पेटस। वरना बहुत सारे लोग जानते हुए भी चुप बैठे रहते। सो समटाइम्स नो मदर ऑल्सो विल कम एंड टेल, उठो उठो पढ़ो, पढ़ाई करो। उसको भी पता है पढ़ाई करना है, लेकिन आलस्य है या फिर वो इनर्शिया है। जब माँ आके बोलेगी तब वो जाएगा, हाँ जा रहा हूँ अभी। तो ठीक वैसे ही टीचर का काम भी है। तो सब जानते हैं क्या करना है, लेकिन करना स्टार्टिंग ट्रबल होता है हर चीज में, हर रोज होता है ये। सो एनीवन विल स्टॉप चैंटिंग विल बिकम विक्टिम ऑफ माया। जिस जिस दिन हम 16 माला नहीं करेंगे, उस दिन माया का प्रकोप हमारे ऊपर बहुतेक रहेगा। तो ये हमें याद रखना चाहिए। सो स्पिरिचुअल मास्टर गिवन यू सो मेनी थिंग्स टू डू। तो साधना भक्ति में बहुत सारी चीज है, लेकिन उसमें प्रमुख है फर्स्ट फिनिश 16 राउंड्स। दिन के शुरुआत में अगर हम 16 माला कंप्लीट कर सकेंगे, दैट इज नथिंग बेटर देन इट। बाकी दिन अपने आप स्मूथली निकल जाए। इफ यू फिनिश दिस ड्यूटीज, ऑटोमेटिकली कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस। कैसे होगा, कैसे ये सब करने से? मैं गृहिणी हूँ, मेरा बच्चे का ये स्कूल है, पति को ऑफिस भेजना है, और गृहस्थ भी बोलेगा मुझे ऑफिस जाना है, रेडी होना है। व्हाट इज द स्टेटमेंट हियर? इफ यू ट्राई टू डू, कृष्णा विल गिव यू द इंटेलिजेंस। कैसे आप बाकी समय में बाकी सब कुछ आप कंप्लीट कर पाएंगे, ये आपको कृष्णा ही इंटेलिजेंस देगा। ही विल गिव इंटेलिजेंस हाउ टू एडजस्ट ऑल दिस। यहाँ होते सर्व विद्याया। तो ये करने से, साधना भक्ति करने से, तो सारे सिद्धि का प्राप्ति हो सकता है। तो दैट इज चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्ट। चैतन्य महाप्रभु भगवान होके हमसे दरख्वास्त कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जपा करो, साधना करो, डोंट डेविएट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, देन यू स्टैंड एज स्ट्रांग एज हिमालयन माउंटेन। चट्टान की तरह, हिमालय पर्वत की तरह साधना में हम डटे रहेंगे। वरना थोड़ा सा हवा, थोड़ा सा थोड़ा सा लाइटनिंग पड़ेगा, टूट गिर जाएंगे।
जिंदगी में कुछ भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ आएगा, उसको सहन नहीं कर पाएंगे, साधना भक्ति टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। सो ऑलवेज रीड बुक्स। तो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, प्रभु जी हमेशा बोलते रहते हैं, बुक पढ़ो बुक पढ़ो। मुझे रुचि नहीं है पढ़ने का। आपकी रुचि की बात नहीं है, रुचि है कुछ करने के लिए नहीं होता है, कुछ कुछ चीजों में होता है, लेकिन हमें वो भी करना है जिसमें हमें रुचि नहीं है, क्योंकि गुरु ने बोला। सो रीडिंग, इफ यू रीड दिस लिटरेचर, कौन सा किताब पढ़ना है? प्रोपात, नॉट फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट, टाइम मैगजीन, दैट इज नॉट रीडिंग बुक्स। सो यू रियलाइज द टॉप मोस्ट साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये पढ़ने से तो कृष्ण भावनामृत का अत्युन्नत स्तर के बारे में आप जान पाएंगे। You'll be inspired to spread the same to all persons as a real welfare benefit। तो असली जो वेलफेयर एक्टिविटी है हमारे लिए भी, खुद के लिए, वो टू बी कृष्णा भक्ता एंड डू इज डिवोशनल सर्विस। और यही गिफ्ट हमें दूसरों को भी देना है। एवरीबडी इज वेटिंग टू गेट दैट पुश। सो वी मस्ट ऑलवेज रीड, स्पेशली कृष्णा बुक, स्पेशली रात को सोने से पहले प्रभुपाद जी ने रेकमेंड किया था, कृष्णा बुक पढ़ के सोना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट हो 15 मिनट हो। तो आफ्टर यू ईट, एंड वी आर नॉट सपोज टू स्लीप इमीडिएटली, तो उस समय आपको कृष्णा बुक पढ़ना है। सो दिस विल हेल्प यू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हर वक्त हमें कृष्ण भावनामृत काव्यों में लगाना है। वी मस्ट यूटिलाइज ऑल दी टाइम इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, and it will give you the ability to convince others also। अगर आप अभी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, वहां पे प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है, सारे प्रश्नों को उत्तर दिया है, तो कोई भी आपको कुछ भी सवाल पूछेगा, आप उसका उत्तर दे पाएंगे। So Lord Chaitanya's spiritual master instructed him, therefore, that one must read Srimad Bhagavatam regularly, नित्यम भागवत सेवया। तो उनका गुरु ईश्वरपुरी भी उनको बोला, नित्यम भागवत सेवया। और चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने अनुयायी के लिए बोला, यू मस्ट रीड भागवतम, रिसाइट भागवतम डेली। प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं, नित्यम भागवत सेवया। It's good, you need to gradually become attached to chanting Hare Krishna mantra। नाम जपा में रुचि नहीं है, पढ़ो, कृष्णा के बारे में पढ़ो, भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, कृष्णा बुक पढ़ो, तो नाम में रुचि आएगा, कृष्ण कथा में रुचि, नाम जपा के रुचि में आपको सहायता करेगा। All devotees connected with Krishna consciousness movement must read all the books that are being translated। गोपाल जी डायरेक्टली बोल रहे हैं हम सबको, मेरे लिखे हुए सारे किताब को पढ़ना है आपको। ये नहीं कि नहीं मैं ये पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ूंगी, ये नहीं पढ़ूंगा, सारे पुस्तक। लेकिन इफ यू रीड प्रभुपाद से, इफ यू रीड भगवत गीता एंड इफ यू रीड कृष्णा बुक, वॉट एवर यू वांट टू नो इज ऑलरेडी देयर। तो इसलिए हमें शॉर्टकट नहीं मारना है। अच्छा अच्छा, ये बात है, ये सीक्रेट है, इज नॉट सीक्रेट, इज नॉट शॉर्टकट। If you read those two books, you got all knowledge. But then to add variety to your reading, you must read all other books। You can associate with me by reading my books। प्रभुपाद का अगर हमें संग चाहिए, तो प्रभुपाद जी बोल रहे मेरे पुस्तक पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। तो एवरी टाइम वी रीड, प्रभुपाद इज सिटिंग विद अस, प्रभुपाद के संग में है हम, कभी मत भूलिए ये बात। सो यू वांट टू हैव प्रभुपाद एसोसिएशन, मैक्सिमम रीड एज मच एज पॉसिबल। हियरिंग भागवतम, तो वो पढ़ते तो है, तो सुनना क्यों है, सुनते तो है, पढ़ना क्यों है, दोनों करना है। दोनों साधना भक्ति का दो पहलू है। सो यू मस्ट बी गुड इन बोथ, इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड हियरिंग विद कॉन्सेंट्रेशन। सो यू मस्ट हियर भागवतम डेली, रेगुलरली, दैट इज द इंटेंशन। द रेगुलर अटेंडेंस, द रेंडरिंग सर्विस टू प्योर डिवोटीज, प्रभुपाद के मंदिर में जाके आप सेवा करेंगे तो प्रभुपाद का सेवा हो गया। All that is troublesome to the heart is almost completely destroyed। विदुर होती सुरत सताम, तो जो हमारे लिए डेंजरस है कलयुग में, उन सबसे हम छुटकारा पा सकते हैं। एंड लविंग सर्विस अंडर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड was praised with transcendental songs। का उत्तम श्लोक गुणानुवर्णने, भगवान को उत्तम श्लोक, अच्छे अच्छे श्लोकों से वर्णन करते हैं, इसलिए उनका एक और नाम है उत्तम श्लोका।
The beginning of devotional service is to spare some time and listen to Srimad Bhagavatam. Hearing is the first of the Navavidha Bhakti. Adav, so it is Shravanam, तत्पश्चात कीर्तनम स्मरणम बाद में आएगा. Two things must go on. Deity must be worshipped, पंचारत्र विधि, और भागवतम सुनना चाहिए, भागवत विधि. वैदिक लिटरेचर रीडिंग इज कॉल्ड भागवत विधि. तो दोनों होना चाहिए भागवत मार्ग में. पंचारात्रिक मार्ग भागवत मार्ग को सहायक होगा. भागवत मार्ग पंचारात्रिक मार्ग में हमें और शुद्धता से करने का प्रेरणा देगा. सो डिवोशनल सर्विस, तो भगवान की सेवा करना चाहिए. नॉट दैट यू आर नॉट क्लोज टू टेम्पल, यू आर नॉट इन द सिटी वेयर योर टेम्पल इज देयर. आप फिर भी घर में साधना, भक्ति और भगवान की सेवा कर सकते हैं. बेटर टू कीप गौर निताय डेटीज देन राधा कृष्णा डेटीज. इट्स इजी टू हैंडल गौर निताय. डिवोशनल सर्विस मीन्स engaging the senses in the service of the Lord. इंद्रियों को, इंद्रिय संयम योगा है. योगा का मतलब क्या है? भगवान से जुड़े रहना और उनका सेवा करना. When the senses are engaged in the service of the Lord, one attains bhakti. जब इंद्रिय और मन भगवत भक्ति में, भगवत सेवा में लगा है, तो भगवत भक्ति का प्राप्त होगा. भगवत भक्ति प्राप्त होने का और कोई उपाय है नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा. By execution of devotional service under the guidance of spiritual master, one becomes free from all material attachment. सारे भव बंधन से मुक्ति पा जाएंगे. आत्म निर्भर, आत्म साक्षात्कार में स्थिर हो जाएंगे. And we acquire a taste for hearing about Krishna. कृष्ण कथा में रुचि आएगा. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions. अच्छे बुरे कर्मों को मिटा देगा. The senses can be completely controlled by the strength of devotional service. इंद्रियों को भक्ति योग में उसको लगाने से ही उसको संयम में रख सकते हैं. In Bhagavata it is stated that a little execution of devotional service saves one from greatest danger. भगवद गीता में यहाँ विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न निविद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्. बड़े बड़े अपाय से हम विमुक्त हो सकते हैं जब हम स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा मुंह खोल के जितना हो सके हरे कृष्ण मंत्र हमने बोल दिया. त्रायते महतो भयात्, थोड़ा थोड़ा सेवा कर लिया. तुलसी का एक पत्ता रोज कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया, वो भी काफी. बट उसमें ही हमें संतुष्ट नहीं रहना, हमें और सेवा करते रहना चाहिए. So the boxes are for your exercises. Harvesting prasadam. So Prabhupada has told one of the most important aspects of our sadhana bhakti is prasada sevana. खाते पीते भगवत घर हम जाएंगे, नाचते नाचते भगवान की तरफ हम जाएंगे. ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सार है. By chanting, by dancing, by singing, and by eating, we will go back to Krishna. Our service begins with tongue. तो दो प्रमुख सर्विसेज है जीव का और भक्ति में. नाम उच्चारण, भागवत उच्चारण और प्रसाद सेवन. तो उच्चारण और सेवन दोनों में सहायता करता है जीव. एंड व्हेन वी डू दिस एंड वी कीप डूइंग दिस, कृष्णा विल रिवील हिमसेल्फ बिफोर अस स्वयं एव स्फुरत्यदा. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन. यज्ञ में तो कृष्ण को भोग चढ़ा के हमें खाना चाहिए, वरना हम अपने लिए पका के खा रहे तो केवल हम पाप खा रहे, मतलब पाप बढ़ा रहे हमारी जिंदगी में. So what we should do, we should offer everything to Krishna. The material world is full of contamination, and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord is saved from the attack. माया के कली प्रभाव से हमें विमुक्त होना है या इम्यून रहना है, तो कृष्ण प्रसाद सेवन हमें करना है. कृष्ण प्रसाद खाने वाला और सुनने वाला दो.
Those who do not offer their food to the Lord actually eat sin. जो भगवान को भोग चढ़ा के नहीं खाते वो पाप ही कर रहे हैं और इससे उनका पाप बढ़ेगा। फिर एसोसिएशन विद डिवोटीज, संग, भक्तों के संग। सो यू मस्ट कीप ऑलवेज योरसेल्फ इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हमेशा भक्तों के, कृष्ण भक्तों के संग में रहना चाहिए। We should keep ourselves dry from being wet by the association of non-devotees. तो अभक्तों के संग हमें छोड़ना चाहिए। We must give up the sangha of non-devotees. Visit the temple regularly. We should increase our inclination to live in a place where Krishna lives. Pritis tad vasati stale. तो जहाँ पे कृष्ण भगवान है, वृंदावन, द्वारका, नाथद्वार, जगन्नाथपुरी, ऐसे जगहों में वास करने का हमें हमेशा इंक्लिनेशन होना चाहिए। भगवान, राधा रानी और कृष्णा उसका मतलब दे विल गिव अस सम प्लेस बाय देयर मर्सी। बिकॉज वी डू नॉट सी कृष्णा एवरीवेयर, वी शुड कम टू टेम्पल टू सी कृष्णा। क्योंकि कृष्णा तो हर जगह है लेकिन हमें देखने का शक्ति नहीं है, इसलिए हमें मंदिर जाना है और मंदिर में कृष्णा को देखना है। वो अपीयर्स देयर बाय हिज मर्सी इन द फॉर्म ऑफ अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह बन के हमारे सामने है, तो खूब दर्शन करिए कृष्णा का। तो ये मंदिर जाने का एक उपयोग है। सो दे हैव कम टू द टेम्पल टू बी ट्रेन्ड अप। टेम्पल और नो टेम्पल यू मस्ट बी फर्मली डिटरमाइंड। तो हम तो बाहर हैं, हमारे पास तो कोई मंदिर नहीं है। आपके घर ही एक मंदिर है, घर में मंदिर बनाइए। जो मंदिर के पास है वो मंदिर जाएंगे, जो मंदिर से बहुत दूर है वो घर को ही मंदिर बनाना पड़ेगा उनको, और वो पॉसिबल है by installing deities and taking care of them regularly. So here are some activities. So advancing in sadhana bhakti, कैसे आगे बढ़े साधना भक्ति में? So there are 6 ways of advancing in sadhana bhakti and 6 ways of developing the taste for this sadhana bhakti. So Syan Mahat Sevaya. So uh, by serving the devotees, devotee Bhagavata, and by listening to the book Bhagavata, we can develop this taste for sadhana bhakti. We will feel new energy. Then you know that you are serving spiritually. That is the test. By hackneyed way we are serving, फिर हम भौतिक मानसिकता में प्रभु का सेवा कर रहे हैं। तो जिस दिन हमें उत्साह आएगा तो भक्त हमारा रुचि बढ़ रहा है। सो भक्ति मीन्स स्पिरिचुअल। भक्ति एक आध्यात्मिक कार्य है, वो गौण कार्य नहीं है, वो एक साधारण भौतिक कार्य नहीं है। सो इफ यू सैटिस्फाई डिवोटी बाय सर्विस, देन इवन देयर सम डिस्क्रिपेंसीज विल गेट ऑल क्वालिटीज एंड टेस्ट। तो शुद्ध भक्त कौन है? प्रभुपाद जी। उनका मंदिर में जाकर उनका सेवा करना ही रुचि का कारण बनेगा और हमारे आध्यात्मिक प्रगति उसी से होगा। अभी भी हम आम हैं लेकिन हम कच्चा आम है, तो धीरे धीरे हम पक जाएंगे एंड विल बिकम अ ripen mango tree. But we are still right now mangoes. We are not imli or something else. हम मैंगो ही है लेकिन हम कच्चा मैंगो। प्रभुपाद के संग से हम एक अच्छा मैंगो बन जाएंगे। दैट इज डेवलपिंग टेस्ट।